नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ गुजरात आणंद में। कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं जो कई साल से फ़ोन पर ही बात हो रही है। आमने सामने कभी हम लोग नहीं मिले हुए हैं, लेकिन आज उनके प्लॉट पे आने का अवसर मिला है। दूसरा, किसान काफ़ी खुश है। तीसरा, इनका जो प्रैक्टिकल है वो अपने आप में जो मिट्टी की जैविक, रासायनिक तथा भौतिक, ये सारी चीज़ों को जो रिपेयर करने की रेसिपी है ना, जो प्रणाली है इनकी, जो इनके खेतों में इन्होंने बना कर रखा हुआ जो घोल है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले सबसे अच्छा और बेस्ट मुझे ये लगा कि इनके खेत में ये नीम का पेड़ है जो काफ़ी मात्रा में बहुत विशाल, बहुत घना था, जिसकी वजह से ये बाजू की खेती में चाहिए उतना उत्पादन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इनकी सोच को देखिए कि इन्होंने इसको पूरा नहीं कट किया, खाली ऊपर का कट किया हुआ है, साइड के ब्रांचेस छोड़ दी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यही इन पर इनकी जो बोरवेल है, ट्यूबवेल है, इसमें पानी की जो मात्रा है ये बढ़ने का जो कारण है। तो ये हमारे खेतों में जो पेड़ पौधे मेड़ों पे ऊपर लगे हुए हैं ना, ये हमारे खेतों में जैव विविधता का जो स्रोत होता है, मतलब बायोडायवर्सिटी का जो रोल होता है, वो कई गुना निभाते हैं। क्योंकि इनकी छांव, दूसरा इनका जो ये थर्ड और नीचे की जो वेन है, इनकी जो जड़ें हैं, इसकी वजह से जो वर्षा का पानी आता है, जो ज़मीन तक लेकर जाने की जो पाइपलाइन होती है, ये पौधे ही हमारे खेत में कार्य करते हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगा। दूसरा, इनके खेतों में जो ह्यूमस पानी वगैरह ये बना कर रखते हैं, और इनकी जो थीम है वो थीम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राम राम भाई। राम राम भैया, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? पटेल है। मैं गांव खड़ोल से हूँ, तालुका आंकला, डिस्ट्रिक्ट आणंद। मोबाइल नंबर है 9574752531। ओके, यहाँ पे आपके जो खेती करने की जो प्रणाली है, तो सबसे पहले तो आप जो ज़मीन को बचाने का जो मुहिम ले रहे हो, पानी को बचाने का जो मुहिम आपने यहाँ पे शुरुआत की हुई है, तो पिछले 10 से 15 सालों से आपने जो खेती में आमूलाग्र बदलाव यहाँ पे किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा किसान मित्रों को बताइए कि आप खेती कैसे करते हो। 9 साल से ड्रिप चालू किया है। हाँ। इसमें से मैंने ऑर्गेनिक खाद ये सब बनाता हूँ। उसे छानिया खातर ला के मैंने उसमें रॉक फॉस्फेट, बॉन मिल और जिप्सम जैसा डालता हूँ, और इसमें NPK बैक्टीरिया डालता हूँ, और उसको कंपोस्ट करने के लिए भी गौधन का बैक्टीरिया डालता हूँ, और मैं खुद बनाता हूँ। जैसे बना वहाँ पेड़ तो थोड़ा दिखाइए वो भी। देख लो कि यहाँ से मैंने वो कंपोस्ट करके मैं खेत में डालता हूँ। दूसरा कुछ डालता है नहीं खाद में, वही डालता हूँ। देखो ये बनाया हुआ है मैंने खाद। मतलब कि एक तरह का जो खाद चाहिए किसान को अपने खेत में डालने के लिए, वो खाद आप अपने घर पे बनाते हो। बनाते हैं ये वाली चीज़ें एकदम भुरभुरा है और काफ़ी अच्छा है, और इसका स्मेल आप लोगे ना तो ये अलग ही आएगा। मतलब ये पहले से बना हुआ ये खाद है। दूसरा, इसको ऊपर से ये बारिश के इसमें ये ढक दिया गया है, मतलब इसके ऊपर पूरा खरपतवार आया हुआ था, उसको वैसे के वैसे एक चादर का काम ये कर रहा है। इसमें आपने क्या क्या लिया है? रॉक फॉस्फेट लिया, बॉन मिल लिया था, और छानिया खातर लिया था, और मुर्गी का खाद डाला था, और थोड़ा बकरी का डाला था, और नीली खौर डाला था, और वर्मी कंपोस्ट बैक्टीरिया डाला था, और इसको NPK डाला था। 2-3 बार पलटी लगाया JCB से हमने उसको। फिर उसमें हमने वो गौधन बैक्टीरिया जो इसको कंपोस्ट करे सबको, वो डाल दिया था इसमें, इसलिए इसकी ज़मीन ऐसे भुरभुरा हो गया इसमें पूरा। और यही खाद हम 3 बार डाला है हमने केले के अंदर, दूसरा कुछ खाद डाला ही नहीं, साइड पे अंदर डाल दिया सब भी। और वो बेड बनाया है इसमें मैंने, ये बेड बनाया हुआ है इसमें छानिया खाद। इसमें ये बकरी वाला है क्या? हाँ, ये बकरी वाला खाद है। ये भी कंपोस्ट किया गया है भैया। ये बकरी वाला जो लेंडी खाद है ना, इसको भी कंपोस्ट। और लेंडी को आप देखोगे ना, बहुत हार्ड होती है, लेकिन अभी देखो ये नॉर्मल हो गई है ये वाली। नहीं तो लेंडी को तोड़ना मतलब के कठिन होता है वहाँ पे। अभी ये पूरा भुरभुरा हो गया है। मतलब ये जब खाद जाएगा ना पौधों के जड़ों के कक्षा में,
तो हम लोग जो बात करते हैं कि ह्यूमस बनना चाहिए, कार्बन बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से हम लोग खेतों में दे सकते हैं। गणेश भाई, अगर किसान ये डालता है तो हाँ। क्या थोड़े समय के लिए बेनिफिट होगा कि या लॉन्ग टर्म ये चले? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। दूसरा, मट्टी की जो मैं बोल रहा हूँ कि सेव सॉइल का जो कंसेप्ट निकल के आया हुआ है और कई लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो मेन कंसेप्ट है कि आप लोग सेव सॉइल के लिए क्या कार्य प्रणाली कर रहे हैं। नेचुरल ह्यूमस होता है। ये नेचुरल चीज़ है जो हम लोग, देखिए, नई मिट्टी बनाना और उसको खेडूतों के लिए काम में लाना, वो चीज़ें अलग बात है। लेकिन आज हम लोग जिस खेतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां हम लोग अभी है, उसको ही रिपेयर कर ले तो नई तो बनती ही रहेगी। लेकिन हम लोग जहां अभी वर्किंग कर रहे हैं, जहां खेती कर रहे हैं, उस खेती को ही हम लोग अगर अभी रिपेयर कर ले तो शायद सेव सॉइल के माध्यम से सेव वाटर भी हो जाएगा, सेव क्लाइमेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में, जैसे किरण भाई के प्लॉट में चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सराउंडिंग एरिया में पौधे जीवंत अवस्था में है, वरना हर किसी के यहाँ पे इस पेड़ को उस पौधों की वजह से काट दिया जाता है। हर किसान का यही है, मेड़ के ऊपर अगर हमारा 20 साल 50 साल पुराना अगर पेड़ है ना, उसको काट देंगे। उनको उस पेड़ के बारे में जानकारी नहीं है कि ये हमारे खेतों में, भले ही हमारे देश 10 पौधों को अभी आने नहीं दे रहा है, अभी वो क्यों नहीं आते उसका रीज़न भी उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि सनलाइट उसके ऊपर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से, छाव की वजह से नहीं हो रहा है। वो नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मित्र बैक्टीरिया उस पौधे के नीचे होते हैं, उसकी वजह से वो पौधा धीरे धीरे चलता है, आपने देखना। और इनको लगता है कि सनलाइट की वजह से, अभी सनलाइट सबसे पहले आपने देखना है कि जब हम लोग छोटा पौधा लगाते हैं तो सबसे अच्छा पौधा पेड़ के नीचे ही भागता है ना, वो कुछ समय बाद वहां रुक जाता है। जैव विविधता जो हम लोग अभी मार्केट में बड़ी तादाद में किसानों को बताने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, जैसे किरण भाई को पता था कि ये नीम का पेड़ जो है, इसकी वजह से मेरा इतना सारा यहाँ पे समस्या जा रहा है, उन्होंने उसको आधे से कट किया, बाकी थर्ड रहने दिया। ये जमीन में पानी को लीच करने का भी काम करेगा। अभी मुझे बताओ कि इस नीम की जो रूट है वो कहाँ कहाँ तक है, कोई नहीं पता सकता है। तो खेत में, पूरा खेत में, पूरे बारिश का पानी लीच आउट करने का काम ये करेगा, ताकि आपके बाजू में जितने बोरवेल है इसको ये पानी देने का काम करेगा। अभी कौन व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने खेत में पानी को लीच आउट करने के लिए काम किया है? कोई नहीं। ये पेड़ पौधे बेचारे खड़े रह के हमारा ये काम कर रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा, आपने आपके खेत में जो ह्यूमस बनाने की जो प्रणाली है, ये काफी बढ़िया बना के रखे हुए है। अभी आपने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि 3 बेड लगाए हुए हैं। 8 बेड है मेरे पे, बराबर, अंदर से भी है ना? नहीं, ये 8 है, लेकिन ढाक दिया पूरा। तो इसमें जैसे गोबर खाद वगैरह जो डालते हो, जो बैक्टीरिया डाला हुआ है, इसके नीचे में जो केचुआ डाला हुआ है, तो ये सब पूरा लीच आउट होके इन तीनों को कंबाइन करके एक जगह पे जो पानी निकाल कर खेतों में जाता है। ये सिस्टम थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे, वहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा गोबर वगैरह मल्चिंग डाल के रखा हुआ है, पूरा कचरा वगैरह सब भर के रखा हुआ है। इसके ऊपर में ड्रिप बिछा कर रखी हुई है, ताकि इसके ऊपर जो पानी लगता है ना, ये पानी चालू किया। पानी चालू करने के बाद में यहाँ पे, अरे होने दो, ये कोई चीज, ये खाने वाली चीज है, हम इसे खाते हैं। ये देखो, ये लाल पानी जो बनता है ना, ये पौधे का भोजन है। यही तो ह्यूमस है। ये यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे जमा होने के बाद में तीनों का कॉम्बिनेशन है, और तीनों का कॉम्बिनेशन में ये ह्यूमस निकलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जब ये पानी जाएगा तो ये नीचे से आता है। ये इधर जब डालोगे तो धीरे 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 ये नीचे लीच आउट होके वहां पे मिलेगा आपको। स्मेल एकदम जबरदस्त है। दूसरा कि ये इस ड्रम के माध्यम से यहाँ से इसको खींचे जाता है इधर अंदर। ये पूरे तीनों बेड का ये ह्यूमस का टंकी यहाँ रखा हुआ है, और ये टंकी में जो ह्यूमस पानी है, ये पानी को पंप से खींचा जाता है यहाँ पर।
मोटर वहां से खींच रही है, खींचने के बाद में ये यहाँ पे आएगा, ये इस टंकी में आएगा। वेंचुरी से वो ड्रिप में जाएगा, तो वेंचुरी चालू करता है तो ड्रिप में जाएगा, यहाँ से ड्रिप में जाएगा। पूरे खेत में कंप्लीटली ये चला जाएगा, कंप्लीटली पूरा खेत में चला मतलब सिस्टम एकदम जबरदस्त बना के रखा हुआ है। पूरे खेत में ह्यूमस पानी चला जाएगा। दूसरा को डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इनका फोन मेरे पास आया था, इन्होंने ये DAP वगैरह दूसरा SSP डाला है ना, इसमें SOP डाला हुआ है, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड ये भी पानी बना कर रखा हुआ है। मतलब यहाँ एक ही जगह से पूरे खेत में फर्टिलाइजर देने का जो सिस्टम है वो क्रिएट होता है। अभी देखिए ये पूरा, अगर आप देखोगे ऊपर तो ये बढ़िया से ये सिस्टम बना हुआ है, ये पूरा घुल गया उसमें। स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो पौधों को चाहिए वो भोजन यहाँ पे बना के रेडी है, और वो जब खेत में जाएगा तो ग्रीनरी और शाइनिंग और पत्तों की मैच्योरिटी में दिखाता हूँ। चलिए आइडिया, ये चालू ही रखना है, बंद करना। अभी पत्तों में दिखाइए RK सर कि मैच्योरिटी कितनी अच्छी है। पूरा ड्रिप में जा रहा है अभी ये ड्रिप में आ रहा है, इसमें फल भी आना शुरू हो गया RK सर। फल भी आ रहा है, ये दोनों दे वो आगे दिए। दूसरी बात कि पेड़ अभी खड़ा है और लाम यहाँ पे छोड़ दिया है। किरण भाई की प्रैक्टिस का अलग, मतलब किसानों से अलग है। क्यों किरण भाई? अलग है, कोई बोले ना सुने, खुद की करे, क्योंकि खुद प्रैक्टिकल करने वाले किसान हैं। दूसरा भी नंबर यहाँ पे आया, देखो चालू हो गया बिल्कुल। अभी ये लुंगर आना शुरू है, स्टार्ट है एकदम बढ़िया। ये जून का लास्ट का लगा हुआ है ना? जून का 23/6 का 23/6 का लगा हुआ है। का प्लांटेशन है। इस प्लांट में लगभग मेरे हिसाब से अभी जो 3 महीने पहले अपनी जो बातें होती थी, उस समय तो प्लांट में आना ही खत्म हो गया था। ऐसा लगता था कि यार आए नहीं आए क्या करे। उस समय इनको फोन पे मैंने बहुत सवारा कि नहीं, कम से कम उस समय इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर से इनको ये बोलता था कि नहीं, ये एकदम बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया होगा, और वो हो गया। ये मेरे किसान की मेहनत का ये फल है, ना गणेश का है ना किसी का है। उन्होंने जो पिछले 3 महीने से यहाँ से एफर्ट दिए हुए हैं ना, जो कचरा था यहाँ पे, गोभी लगाई हुई थी, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब डिस्कस हुआ और कंटिन्यूसली साथ में चले, तो आज की डेट में ये किसी का कुछ कहा नहीं है। कहने के बाद में आपने जो एप्लीकेशन किया हुआ है, ये एप्लीकेशन करने के बाद में ये मेरे किसान के मेहनत का जो फल निकल के आ रहा है, उससे खुशी मिल रही है। वरना आज के डेट में अगर उस समय अगर आप मतलब कंफ्यूजन में रहते या आगे नहीं बढ़ पाते, तो शायद ये फल नहीं आता। हाथ जोड़ के बैठ जाते कुछ नहीं होता। उस समय हार्डनेस था, एक सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट बोली थी, 15वें दिन गदगद हो गए थे किसान। एक्चुअली में गणेश भाई, जो किसान कार्यशाला टीम जो कार्य कर रही है, हम लोग इसीलिए जो है परिणाम पे जाते हैं। अच्छा तो सब कोई दिखा सकता है, लेकिन जो है जो प्लॉट गड़बड़ हुआ है उसको अच्छा करके बताओ ना। और मतलब के जैसे जो गड़बड़िया है, मुझे कहीं लेना देना नहीं है, ना मेरा प्लॉट है, ना खेडूत मेरे से जुड़ा हुआ है। केला लगा है मतलब खेडूत मेरे से जुड़ा हुआ है, और खेडूत अगर समस्या में है तो उस समस्या के समय खेडूत को मेरा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। कुछ पैसा लिया मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा आपको, ओनली वन, खाली मैंने आपको उस समय संभाला एडवाइस दिया कि वो आपने एग्रोनॉमी से वहां से लाके खाद डालो, बस इतना ही किया। बस उतना ही करने के बाद में बस, और अपनी सब जो करते हो करते रहो बस।
और आपको उसके परिणाम जब मिले 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको लगा कि नहीं इसका रिजल्ट है, बस खत्म कहानी। आप अपने आप में आपके पास अभी खुद रिजल्ट है, स्टम्प बना हुआ है, मैच्योरिटी फल आ रहा है, साइड में भी खड़ा है, निंगल लगभग 70% जो निंगल है वो सर के बल खड़े हैं। इस महीने में 70% फ्लावर मेरे हिसाब से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हर पौधा अपने आप में ऊपर सर के ऊपर निंगल लेके खड़ा है और एकदम फाइन ट्यूनिंग है दोनों तरफ से, ड्रिप, पानी का मैनेजमेंट, ह्यूमस, पानी। और आपने जो बोला जो खातर ये डबल ड्रिप लगा हुआ है, डबल ड्रिप कचरा मल्चिंग करते हैं सब। ये देखो ये खातर इन्होंने ये दिया हुआ है भैया, बस वो जो खाए जो ये कंपोस्ट किया बना हुआ दिया है। ये साइड भी दिया है, देखो ये साइड पर भी दिया है। किरण भाई, कई लोग किसान बोलते हैं और आप भी मुझे 4 बार पूछा था कि यार गणेश भाई हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक करते हैं और आप लोग मुझे आप जो बोल रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड चलाओ तो उससे नुकसान होता है। नहीं होता है। आपने चलाया ना, कम से कम अभी 3 से 4 बार चला लिया होगा, मैंने बताया जब 5 बार चलाया होगा तो फायदा ही मिला ना। फायदा ही। कई खेडूतों का भैया ये है कि खेडूत बोलता है सब रासायनिक खेत में भी सल्फर ही आता है, क्या आता है डालते हैं वो लोग, तो कई खेडूत हम डायरेक्ट डाल रहे हैं, ये लगता है फॉस्फेट भी डायरेक्ट डाल रहे हैं, क्या नुकसान है? वो तो वो खाद में तो आता है ना, वो कंपनी वालों डालते हैं ना वो बनाने में, तो फिर हम क्यों डायरेक्ट नहीं डाले? इससे फायदा मिला आपको? फायदा तो मिला नहीं, आप ऑर्गेनिक करते हो बराबर, हाँ, लेकिन आपको उससे डबल बेनिफिट मिला कि डबल बेनिफिट मिला ना। और मन में जो डर था कि यार इसकी वजह से हमारे पौधों में समस्या जाएगी या रूट जल जाएगी। कई लोग बोलते क्या है कि ये देने से रूट जल जाती है, पौधा रुक जाएगा। बैक्टीरिया देते हैं, कुछ बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, अगर कुछ मर जाए तो फिर भी बाद में डबल हो जाएंगे ना। 100% जितनी जब रहेगी इनकी कैपेसिटी तब मर जाएंगे, फिर बाद में तो 2-3 बार डबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे आप लोग हो गुजरात में, यहाँ आनंद में, और आपको थोड़ा देखा आप आ जाओ। आप खेडूतों का ये है कि आप सामने वाले के ऊपर 100% विश्वास संपादन करके आगे बढ़ते हो, मुझे इतना पता है। हाँ, सही बात है। कतई एक पॉइंट भी कम नहीं रखते हो, क्योंकि आप बिलीव करके आगे बढ़ते हो। जब आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं इसके साथ नहीं चलना है, तो उसको डायरेक्ट काट मार देते हो, इसके साथ में नहीं चलना। अभी आप जितना ऑर्गेनिक काम कर रहे हो जो खुद के लिए, मेरा कहना रहेगा कि हर किसान ने अपने खेत में गन्ना लगाना चाहिए, इसलिए ताकि आपके खेत में आप खुद सुक्रोज बना सको, ग्लूकोज बना सको, फ्रुक्टोज बना सको और बायोमास कार्बन भी बना सको। गन्ना कौन से भी वैरायटी का हो, या फिर यहाँ इस क्षेत्र में जो गन्ने की वैरायटी अच्छे से आती है, वो हमें खाली कितना लगाना है, 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट या मेड़ पर, ये इसलिए गन्ना लगाना है ताकि जितनी बार भी मैं आपको बोलूं कि गुड़ लाना है मार्केट से 2 किलो, वो नहीं लाना। नहीं। गुड़ में की प्रोसेसिंग भी मैं देख के आया 2 यूनिट में। अब वो प्रोसेसिंग जब देखी तो आज ऐसे लग रहा है कि मैं गुड़ मैंने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना शक्कर गड़बड़ है, तो गुड़ भी भयंकर गड़बड़ है। तो हम लोग अगर हमारे खेतों में, जैसे ये ह्यूमस पानी आपने बनाया, जब छोड़ना है 4 गन्ने की पेरिया काटो, उसका रस बना लो, और रस बना के जो भी 5-10 लीटर रस बनेगा ये इसमें डाल दो। नहीं छोड़ के तुम डाल दोगे तो 2-3 दिन में कंपोस्ट होगा, ऑटोमेटिक गन्ना हो जाएगा। उसका रस बनाओ, रस बना हो जाएगा। यहाँ मशीन लाओ, कोई समस्या नहीं, मशीन से रस बन जाएगा। वो रस ही उस टंकी में गिरे, ऐसा सिस्टम कर दो। ताजा गन्ने का रस उस ह्यूमस के साथ में अगर जाएगा ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज तीनों अगर उसके साथ में मिलकर जाएंगे तो जमीन और मक्खन बनेगी। पौधे की बॉडी में, स्ट्रक्चर में यही बनता है, स्टब एंड उसका वही है। आप केला पकाकर खाते हो, क्या होता है? मीठा लगता है, सुक्रोज है। उसके पहले केले को छिलके खाओगे तो रूखा लगेगा, ककड़ी जैसा, वो क्या है? फ्रुक्टोज है। इन चीजों को हमें समझना है। तो हर किसान के खेत में गन्ना मेड़ पर लगा हुआ होना चाहिए, और वो साल भर हमें गन्ने का रस जूस देता रहे। फिर आप हर महीने में पेरिया लगाओ, ताकि हर महीने में आप उसको कलेक्ट कर सको। देखना आपको और इससे अच्छा मजबूत मजा आएगा। आप खाद जो बनाते हो, बार होता है एक बार डाला तो हर साल में जितनी जैसे लगाओगे ना उस हिसाब से लगेगा। तेरेमासिक लगता है, जैसे जनवरी फरवरी में अभी एक लगेगा, जून जुलाई में एक बार लगेगा, और अक्टूबर नवंबर में एक बार लगता है। 3 बार लगा दो। और हम तो हमारे पास पानी देने के लिए तो हर महीने लगाओगे।
कोई भी फसल के लिए चाहिए क्या? पानी चाहिए, पानी चाहिए। खाद जाना चाहिए। जहाँ कोई भी एक दो जगह पे पौधा नहीं है, वहां गन्ने की 2 आंख लगा दो, वो बढ़ता रहेगा। उसकी क्लीनिंग करो, सारी चीजें हो। वो अपने को क्या चाहिए? फुटाव चाहिए, फुट आउट चाहिए। और आगे बढ़ना चाहिए। हम थोड़े ही उत्पादन के लिए ले रहे हैं, हमें तो हमारे खेतों खेत के के लिए लिए। वो चाहिए। तो गन्ना हर किसान ने मेड़ पर लगाना चाहिए। किसान के खेत में वो सारी बॉर्डर चीज पर लगा सकते हैं ना? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर पर लगा सकते हो, हर जगह पे लगा सकते हो। तो गन्ना अगर लगाया तो आपको गुड़ लाने की जरूरत नहीं, जरूरत। शक्कर लाने की जरूरत नहीं है आपके सुकरूप खेत भी लाने की में। जरूरत हाँ, नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से कुछ लाने की। आप आपके खेतों का ही वो सारी चीजें उसमें डाल सकते हो। दूसरा, गन्ने को पीसकर जितना वो बुरादा निकलेगा वो आपके खातर में खाद में डाल डालो, वो देंगे। बायोमास कार्बन बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और प्योर ऑर्गेनिक चीजें मिलेगी आपको। सही बात। ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। इंसेक्ट भगाने के लिए तंबाकू वाले पौधे लगा दो। आप इमिडाक्लोपिड जो लाते हो उसमें नियोनिकोटिन मेन मॉलिक्यूल आता है, जो थ्रिप्स माइट्स के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट कारागिर दवा है। हम लोग वो कॉन्फिडर जिसे बोलते हैं। तो आप निकोटीन किस में होता है? तंबाकू में तंबाकू में होता है। तो निकोटीन के लिए फिर तंबाकू के पौधे लगाओ मेड़ पर। मैं बताऊं कि 10 किलो तंबाकू की पत्तियां लानी है तो मार्केट में 200-250 रुपए किलो तंबाकू की पत्ती मिलती है। आपके तरफ मिल जाती होगी, हमारे क्योंकि यहाँ यहाँ तो होती है, मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती है। तो हर किसान के खेडूत के खेत में अगर तंबाकू का पौधा लगा हुआ है तो पत्ते जो गिरेंगे वो रखो, उसको 10 लीटर पानी में 2-4-5 किलो डालो, उबली डालो, उसको छान के रखो। उसका स्प्रे करने में सबसे कारागिर है, निकोटीन ही मिलेगा। मतलब ये चीजें, कई प्रैक्टिकल चीजें अभी किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, और वो आएगी तो किसान को समझ में आएगा कि मैंने क्या लगाना चाहिए। कई सारे पत्तियां हैं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं उसके नाम निकाल के उसको विजुअलाइजेशन दिखा दूंगा कि ये पत्ती इस काम में आती है, तो किसान ने इसको नहीं तोड़ना है, मेड़ पर रहने देना है। खाली मेड़ पर रहने देना है, तो उसको मेंटेन करना है कि मुझे उससे तकलीफ भी ना हो, और मुझे जब आवश्यकता हो तो मैं उसको तोड़ के मेरे खेत में ला सकूं। जैसे नीम की पत्ती है, एजाडाक्टिन होता है। हम सीताफल। सीताफल है, सारी मेरे खेत पत्तियां में हमारी सब है, काम मेरे की खेत है। यहाँ कब पे है। किस समय उसको प्रयोग में लाना है, इसलिए कार्यशाला ओपन की है। बराबर। और वो उसका एनालिसिस और पूरा सिस्टम सिलेबस में बना रहा हूँ। शायद मुझे समय और लगेगा। जिस दिन मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा उस समय उसको बाय प्रैक्टिकल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उसको प्रेजेंटेशन कर दूंगा, और आप लोग मुझे सहयोग करोगे, इतना मुझे पता है। करेंगे। करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।